Hello everyone, welcome back to my channel. Let's start the explanation. एपिसोड की स्टार्टिंग में इसकी स्पीच स्टार्ट होती है और बोलता है कि ड्यू टू मेरे पर्सनल मैटर्स की वजह से ये कंपनी बंद नहीं हो सकती। मैंने इस कंपनी की रेपुटेशन ख़राब की है, इसीलिए मैं रिज़ाइन करूँगा। ये सब सुन के ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो चाहते थे कि मिस्टर हुआओ सीईओ की पोजीशन पर रहें। और बोलता है कि मैं यहाँ पर अपोलॉजिस के लिए हूँ और माफ़ी मांगता है। और फिर खड़े होकर बोलता है कि मुझे पता है मेरी माफ़ी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन आज से मैं इसे रिज़ाइन कर दूँगा। इसीलिए फिर वो साइड को हट जाता है। और यहाँ पर आती है हमारी तांग्यार और बोलती है कि मैं एजे में ही काम करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं किया, इसीलिए मैं भी जो हूँ रिज़ाइन करूँगी मिस्टर हुआओ के साथ। और सभी कैमरामैन उन पे शो लाइट डाल रहे होते हैं, मतलब लाइट डाल रहे होते हैं। और ये जो इसका अंकल है मिन, ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है अपनी जीत को देखकर कि वो बनने वाला है इधर का। लेकिन जैसे ही वो बोलता है कि इसीलिए मैं इन्हें बनाना चाहता हूँ, तभी आवाज़ आती है पीछे से कि रुक जाओ 2 मिनट, मुझे भी कुछ कहना है ना। तो ये है म्याओ, जो कि लाइव स्ट्रीमर्स में से एक है। और फिर केयर उसको रोकती है कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं कुछ भी, थैंक यू, तुम जाओ यहाँ से। ये भी इसको रोकता है, लेकिन बोलती है कि आज तो मैं कहकर ही रहूँगी। और वो जाती है और कहती है कि मैंने इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन लीडर्स की वजह से। और अब तांग केयर और हुआओमिन लीव कर रहे हैं, तो मैं इस बात पे एग्री नहीं हूँ। ये सब प्रेसिडेंट भी सुन रहे होते हैं। पीछे से मिन बोलता है कि इसको बाहर निकालो, सिक्योरिटी को कॉल करो। तभी लू बोलता है कि इसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, अगर तुम्हें क्रिटिसाइज़ होना है इसके फॉलोअर्स की वजह से, तो तुम इसको निकाल सकते हो बाहर। अभी इसकी आवाज़ ख़त्म हुई थी कि पीछे से आवाज़ आती है और हम यहाँ पर तीनों आते, फैन त्यान त्यान, कू दांग फई एंड हुजिंग विद फुल स्वैग। ये भी आकर बोलते हैं कि हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट दो, हम एमजे लाइव को रिप्रेजेंट करेंगे अपनी तरफ से। और हम ली मई जैसी उस बेकार सी एक्ट्रेस के पीछे नहीं कर सकते। इसकी रेपुटेशन ख़राब, उसकी खुद की रेपुटेशन ख़राब है, इसीलिए वो इधर की रेपुटेशन और ख़राब की जा रही है। और ये सब देख के प्रेसिडेंट भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी को सपोर्ट मिल रही होती है, हुआओविन को सपोर्ट मिल रही है। अंकल मीन अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके बोलता है कि उस पर्सन को ढूंढ कर लेके आओ। किस पर्सन को, वो नहीं पता। असिस्टेंट घर जाकर उस पर्सन को ढूंढता है, लेकिन उससे नहीं मिलता। वो फ़ोन पे बताता है, होता है कि इस धरती पर तुम कर क्या रहे हो जब तुम्हें एक इंसान नहीं खोजा जा रहा। और यहाँ के हालात जो हैं बेटर होते जा रहे होते हैं। फिर इसका सीन दिखाते हैं जहाँ पर ये जो है ली मई को उठाकर ले आता है। वो पर्सन ली मई है। 3 स्ट्रीमर्स जो थी, ये कू दांगफे, हुजिंग एंड फैन त्यानतन, कहती हैं कि ली मई यहाँ पर क्या कर रही है। शो लाइट जो कि थी चैनल्स की, वो सारी ली मई के पीछे जाती है। और यहाँ पर ली मई सब कुछ कबूल कर लेती है। उसका ऑपोजिट हो जाता है, जो कि वो चाहता था उसका ऑपोजिट हो जाता है। जबकि वाविन और तांकेर उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे कवर मत करो, जो मैंने किया है वो किया है। और वो सारा कुछ जो है मान लेती है अपना अपराध। लेकिन तांकेर बोलती है कि वो कहती है कि लीमे की मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते कोई भी, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं फ़ेमस हूँ, मुझे भी सब लोग जाने। मैं ऐसी मरना नहीं चाहती, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस बात से। फिर तांकेर बोलती है कि सबसे कि फे, फेमस होना क्या है, हम किसी को फेमस बनाते हैं और किसी को अनफेमस बनाते हैं। कोई भी कुछ भी बोलता है, हम उसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन अपनी आंखों से देखने पे हमें पता लगता है कि ये असलियत में क्या है। तो आप भी प्लीज़ इस पे ट्रस्ट कीजिए, और हम इससे भी कॉन्टेक्ट नहीं तोड़ेंगे। ये भी हमारी एमजे लाइफ की एक स्ट्रीमर रहेगी। फिर क्या, यहाँ पे इमोशनल माहौल हो जाता है और वो एक दूसरे को दोनों हग करते हैं। और यहाँ पर ये जो चारों स्ट्रीमर्स थे, ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इनकी यूनिटी बन गई होती है।
प्रेसिडेंट भी बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन ये बहुत दुखी थे कि व्हाट द हेल हो क्या रहा है यहाँ पे, तुम हुआविन पे गुस्सा क्यों नहीं करते, बस तुम्हारा जितना भी गुस्सा है मेरे ऊपर है, ऐसा अंकल मिन लू से बोलते हैं, लूशियांग से। तांकित के बारे में भी बोल देता है कि उसको जब पता था उसको कौन कौन से स्ट्रीमर्स लेने, तो उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया। सारा गुस्सा वो यहाँ पर निकालता है उसकी बातों को सोच के। फिर उसको विंग मिलती है, वो बोलता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस क्यों किया जब तुम्हें दूसरी कंपनी में जाना ही था। तो वो कुछ नहीं, वो उसको बोलते है कि इससे अच्छा मैं मरी जाऊँ। फिर वो छलांग लगाने लगती है लेकिन बच जाती है। यहाँ पर इसकी मम्मी फ़ोन करती है इसको सुबह सुबह और बोलते हैं क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है कुदांग फे। कहते क्या मम्मी सीरियसली तुमने मुझे बस ये पूछने के लिए फ़ोन किया है। फिर बोलते हैं कि तुम्हारी आंट चांग है ना, उनकी बेटी ने शादी कर ली है और तुम अब बच्ची नहीं रही, तो शादी कर लो जल्दी से। वो कहती ठीक है। फ़ोन रख के एकदम से उठ के बोलती है हाँ मैं अब तांग, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती कि तांग केयर उसे ले जाए मेरे पीएफ को। कुछ समझ आया यहाँ पर, मतलब तांग केयर ना ले जाए इसके पीएफ को, यानी कि लूशियांग या फिर हवाओबिन में से कोई एक। और यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे हैं तो वो बोलता है कि काफ़ी अच्छा किया कल, तुमने तो बोला था तुम काम नहीं कर सकते। वो कहते हैं मैं भी सरप्राइज़ हो गया अपने बिहेवियर से। फिर लूशियांग बोलता है क्या तुम अब्रॉड नहीं जाना चाहते। वो बात घुमा देता है और बोलता है कि हम साथ में चलते हैं भाई। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी प्लान्स हैं तो मैं नहीं चाहूँगा।